हेलो एवरीवन, दिस इज ब्रिजेश दुबे। वेलकम टू स्टार एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अबाउट थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन एंड टोर्नाडो के बारे में। देखेंगे कि साइक्लोन से किस तरीके से और कितनी जो है नुकसान हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, हम स्टडी करें क्लास 7 से साइंस चैप्टर नंबर 8 दैट इज विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। तो बच्चों, इस चैप्टर का ये थर्ड लेक्चर है। 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। इन सभी वीडियोस की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों मिल जाएगी। बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं उससे पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कि आप जो भी टॉपिक देखना चाहते हैं या जो भी चैप्टर देखना चाहते हैं, चैप्टर का नाम लिखिए और लिखिए आगे बाय स्टार एजुकेशन, या फिर लिखिए क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 1 2 3 4। जो भी आप देखना चाहते हैं उसके बाद में लिख दीजिए बाय स्टार एजुकेशन, या टॉपिक का नाम लिखिए और लिखिए उसके बाद में बाय स्टार एजुकेशन। तो आप पर्टिकुलर टॉपिक को देख पाएंगे। बच्चों, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे। और जो बच्चों चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बच्चों जरूर से दबा देना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। देखते हैं बच्चों पहले हम कि थंडरस्टॉर्म किसे कहा जाता है। तो बच्चों, थंडरस्टॉर्म के अंदर में पहला पॉइंट जो देख रहे हैं बच्चों, दैट इज a thunderstorm is a high speed wind that is accompanied by heavy rain, lightning and thunder। So बच्चों, ये थंडरस्टॉर्म क्या होता है? पहली बात तो ये क्या है बच्चों, एक हाई स्पीड विंड है। ठीक है, जो कि किसके साथ आता है? अकेले नहीं आता भाई। किसके साथ आता है भाई? तो हेवी रेन के साथ में, लाइटनिंग के साथ में, और किसके साथ में आता है बच्चों? तो थंडर के साथ में आता है। दैट इज नोन एज अ थंडरस्टॉर्म कहा जाता है इसको। चलिए अब ये देखते हैं कि थंडरस्टॉर्म जो है बनता कैसे है। ओके, इन हॉट ह्यूमिड tropical and equatorial areas the temperature of the air over the land is very high। so बच्चों, कहां पर? जहां पर हॉट एरिया होता है, या हम पहले ही देख चुके हैं कि जहां पर ट्रॉपिकल एरियाज में कैसे क्या होता है, तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, वहां पर टेम्परेचर वहां पर काफी जो है हाई होता है बच्चों। तो ऐसे एरिया में क्या होता है बच्चों कि जो एयर होती है ना सरफेस पर की एयर क्या हो जाती है, वो वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है। अब ये हम जान चुके हैं बच्चों प्रीवियस लेक्चर को देख करके। जब एयर वार्म हो जाएगी तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, प्रेशर उससे कम हो जाएगा, तो कहां जाएगी? इट विल राइज अप, इज इट? तो ये कहां जाएगी? अब ऊपर जाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों। दिस कॉजेस द एयर टू मूव अपवर्ड एंड फोर्सफुली कैरी द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर टू अ हायर एल्टीट्यूड। बच्चों, क्या होता है? देखो, अब ये एयर ऊपर जा रही है, ठीक है ना। अब एयर क्योंकि फोर्सफुली जा रही है, क्योंकि हम जानते हैं जो कोल्डर एयर होगी वो उसकी स्पेस फटाफट ले लेगी, उसको बोलेगी जस्ट यू गेट लॉस्ट। ठीक है, उसको बोलेगी जस्ट गेट लॉस्ट, भाई यहां से अब तुम जाओ, तुम्हारा भी यहाँ काम खत्म हो गया, बिकॉज यू हैव लेस डेंसिटी, इज इट? तो वो क्या होगी? अब वो ऊपर जाने लगेगी। अब उसके बाद में क्या होगा? वहां पर ह्यूमिडिटी है, वहां पर वाटर के जो ड्रॉप्स हैं वो प्रेजेंट है वेपर के फॉर्म में, तो उसको क्या करेगी? उसको भी अपने साथ में लेकर के जाएगी। अब उसके साथ में अपने लेकर के जा रही, तो क्या होता है बच्चों? देखिए क्या होता है। Okay, at higher altitude, water vapors freezes to form water drops or hail which falls on the earth। अब ये जो बच्चों ऊपर जाता है, तो ऊपर तो जो है वहां का रीजन है, जो हायर रीजन है बच्चों, वो तो कूल है पहले से। यहाँ से ये वो वाला गया, उस कूल के साथ में जब टकराएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा कि ये कूल हो जाएगा। अब इसके साथ में वाटर वेपर जो है, वो वाटर वेपर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? तो वो वाटर ड्रॉप्स के अंदर में कन्वर्ट हो जाएगा, इज इट? वाटर ड्रॉप्स के अंदर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर क्या बन जाएगा? सीधा हेल बन जाएगा, यानी कि बर्फ बन जाएगा। ठीक है, और क्या होगा? फिर से वो अर्थ के ऊपर में गिरने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दिस सडन राइज एंड फोर्स ऑफ हॉट एयर and cold water, okay, droplets causes lightning and thunder and result in what is commonly called as a thunderstorm। so बच्चों, क्या होता है? अब ये वहां से जब ये, तो फिर ये हेल गिरेगा, या तो फिर ये वाटर के ड्रॉपलेट्स गिरेंगे। अच्छा, चलिए, अब ये वाटर के ड्रॉपलेट्स तो वहां से गिर रहे हैं बच्चों, यानी कि समझ लीजिए कि बारिश हो रही है, वहां से हो रही है। लेकिन नीचे से जो बच्चों जो वार्म एयर है वो तो अभी भी जाना स्टार्ट कर रही है, अभी भी जाना स्टार्ट कर रही है। सो ये ऊपर से गिर रहा है, नीचे से जाना स्टार्ट करे, तो इस वजह से दोनों के बीच में बच्चों जब टकराव होता है, या तो फिर ये दोनों एक दूसरे, दोनों ये जो प्रोसेस है एक साथ होती रहती है, तो इसी वजह से बच्चों लाइटनिंग होती है और जो है थंडर हमको देखने को मिलता है। इज इट क्लियर नाउ बच्चों? एग्जैक्टली क्या होता है? वहां से ऊपर से बच्चों ये वाटर ड्रॉपलेट्स गिर रहे थे, यानी कि बारिश हो रही थी, समझ लीजिए रेन हो रही होती है, और यहाँ से ये जो वार्म एयर है, जो वार्म एयर है क्या होती है? ऊपर जा रही होती है बच्चों। इस वजह से वहां पर क्या होता है? थंडरस्टॉर्म होता है और लाइटनिंग होती है। नाउ इज इट क्लियर? अब हम देखते हैं बच्चों कि ये जो थंडरस्टॉर्म है वो साइक्लोन में किस तरीके से कन्वर्ट होता है। इज इट? ये थंडरस्टॉर्म में से ही साइक्लोन बनता है। देखते हैं इससे पहला पॉइंट बच्चों, वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, okay, absorb heat and changes to vapor
ओके तो बच्चों क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो वाटर होता है अर्थ के सरफेस पर, हम जानते हैं वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। हीट एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या होता है बच्चों, उस वाटर का जो है वो वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। अब ये जो वेपर में कन्वर्ट होगी, ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा वार्म होगा, इसके लिए क्या होगा, ये राइज अप होगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, चलिए एज वाटर वेपर मूव्स अप हायर इन, ठीक है ना। तो अब ये बच्चों क्या होगा, वाटर वेपर जो है वो अब कहां जाएगा, मूव होकर के अब हायर जाएगा। ओके, द एटमॉस्फेयर इट कैरीज दिस हीट अलोंग विद इट। अब बच्चों ये इसके साथ में जो हीट है वो भी लेकर के जा रहा है। ये जो वेपर है वहां की जो सरफेस थी वो तो वार्म है ही ना, अब यहाँ से जो वाटर जा रहा है वो क्या जाएगा, ये हीट को लेकर के ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, The higher regions of the atmosphere are cooler। अब जैसा हमने यहाँ पर देखा थंडरस्टॉर्म में, वहां पर हायर रीजन बच्चों कैसा होता है, कूल होता ही है ऊपर का। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। This condenses the water vapor into water drops। अब ये कंडेंस हो जाएंगे क्या, ये जो यहाँ पर हमने देखा वेपर है वो वेपर कंडेंस हो जाएगी और किसमें कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर में। ठीक है, इन शॉर्ट में बच्चों हम यहाँ पर पहला ये जो देख रहे हैं कि भाई बारिश किस तरीके से होती है। ठीक है, When vapor cools down, जब बच्चों ये वेपर जो है कूल डाउन हो जाता है, it release the absorbed heat into the atmosphere। अभी हमने देखा कि ये अपने साथ में कुछ हीट को लेकर के जा रही थी। अब ये जो वेपर थी वो कंडेंस होकर के वाटर ड्रॉपलेट्स बन गई, तो ये अपनी जो गर्मी है वो हॉटनेस है वो क्या करेगी, एटमॉस्फेयर के अंदर में रिलीज कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, the heat thus released warm up the air which once again causes it the rise up। अब बच्चों ये जो वहां से हीट रिलीज हो रही है वो उसके आसपास के जो एयर होगी उसको वार्म कर देगी। अब जब बच्चों फिर से वो उसके आसपास की एयर वार्म हो चुकी है, तो वार्म एयर का नेचर क्या है, फिर से वो ऊपर जाएगी। ठीक है, अब फिर से वो ऊपर जाएगी तो क्या हो रहा है, एट लो प्रेशर एरिया इज thus formed and the air from the surrounding area rushes in। अब ये कहां पर हो रहा है बच्चों, ये लो प्रेशर एरिया में हो रहा है। लो प्रेशर एरिया क्योंकि वहां की जो एयर है वो कैसी हो चुकी है, वो हीट हो चुकी है। ठीक है, तो अब क्या होगा, वो ऊपर जाएगी तो उसके बदले में क्या होगा, यहाँ पर उसके चारों तरफ पे जो एयर होगी कूल वाली, वो उसका स्पेस लेने के लिए फटाफट दौड़ी चली जाएगी। प्रीवियस लेक्चर्स को याद कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। This sequence of events is repeated continuously। तो बच्चों यहाँ पर ये जो सीक्वेंस हो रही है, ये हॉट होकर ऊपर जा रही है, उसकी प्लेस ले रही है, हॉट होकर ऊपर जा रही है, उसकी ये प्लेस ले रही है, ये कंटिन्यू होता रहता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है थंडरस्टॉर्म के अंदर में, ये कैसा होता है बच्चों, ये कंटिन्यूसली होती रहती है। यहाँ ये एक टाइम की बात कर रहे हैं, 2 टाइम की बात कर रहे हैं, बट यहाँ ये कंटिन्यूसली होती रहती है ये जो प्रोसेस है। तो क्या होता है इस प्रोसेस की वजह से होने से, टास्क this cycle is the result of the formation of very low pressure system with high wind speed revolving around it। तो बच्चों क्या होता है कि ये जो सिस्टम है इससे एक साइकिल क्रिएट होती है। क्या होता है कि आसपास में उससे काफी हाई प्रेशर रहता है बच्चों, और बीच में क्या होता है काफी लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर, चारों तरफ हाई प्रेशर रहता है और बीच में कैसा रहता है, एकदम लो प्रेशर रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये राउंड राउंड घूमने लगता है, क्योंकि भाई वो हाई प्रेशर वाला उसके ऊपर वही प्रेशराइज करेगा। भाई जस्ट यू गेट लॉस्ट, मैंने इसी के लिए वर्ड यूज किया था, जस्ट यू गेट लॉस्ट। भाई अब तुम जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं, बट यहाँ पर तो प्रोसेस कई बार हो रही है ना, तो क्या होगा, वो जस्ट राउंड क्या होगा, घूमने लगेगा बच्चों। ओके, दिस वेदर फिनोमिना इज नॉन एज अ साइक्लोन। और इस वेदर फिनोमिना को बच्चों क्या कहा जाता है, इसी को साइक्लोन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द लो प्रेशर सेंटर ऑफ अ साइक्लोन इज नॉन एज द आई ऑफ द साइक्लोन। तो बच्चों जहां पर लो प्रेशर रहता है सेंटर के अंदर में, उसको क्या कहा जाता है, उसको साइक्लोन की आई कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा और लास्ट पॉइंट क्या है, इट इज वेरी काम। और जहां पर बच्चों काफी काम और काफी ठंडा होता है, कोई वहां पर मूवमेंट ज्यादा नहीं देखने को मिलती, बस उसके आसपास जो है ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलती है। अब चलिए बच्चों हम देखते हैं आगे की इस साइक्लोन की वजह से कितना नुकसान होता है, और देखते हैं कि टोर्नाडो किस तरीके से फॉर्म होता है, टोर्नाडो क्या है। लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं बच्चों, कुछ और इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर गैदर करते हैं साइक्लोन के अबाउट में। सो मोर अबाउट साइक्लोन बच्चों,
ओके, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, द हाइट ऑफ अ साइक्लोन वेरीज फ्रॉम 10 किलोमीटर टू 15 किलोमीटर। तो बच्चों अगर हम साइक्लोन की बात करते हैं, साइक्लोन की हाइट जो है वो 10 टू 15 किलोमीटर तक हो सकती है। सो इससे आप पता लगा सकते हैं कि जो साइक्लोन होता है काफी हाइटेड होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, यहाँ पर साइक्लोन इज अ वर्ड ऑफ लार्ज मास ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर। तो बच्चों क्या होता रहता है, साइक्लोन क्या है, एक बहुत बड़ा राउंड राउंड घूमने वाला, ठीक है ना, एक बहुत मासिव क्या है, एयर है, जो कि कहाँ रहता है, एटमॉस्फेयर के अंदर में जो है घूमता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके अंदर में, द साइज ऑफ द आई ऑफ अ साइक्लोन में एक्सटेंड फ्रॉम 30 किलोमीटर टू 65 किलोमीटर इन डायमीटर। तो बच्चों यहाँ पर बात कर रहे हैं हम आई की, साइक्लोन के आई के बारे में बात किया था हमने, वो वहां पर जो वो एरिया होता है कैसा होता है, काफी कम होता है। ठीक है, तो उसका डायमीटर की बात करें बच्चों, डायमीटर जो है वो 30 से लेकर के 65 किलोमीटर तक हो सकता है। नाउ यू कैन इमेजिन कि कितना ये कितनी ह्यूज हो सकता है, कितना ये ह्यूज हो सकता है, इसकी साइज कितनी बिगर हो सकती है, खाली जब इसके आई की इतनी साइज है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द लार्ज मास ऑफ एयर कंटेनिंग क्लाउड्स। तो जो इसमें क्या होता है बच्चों कि जो एयर होती है ना उसमें काफी भारी मात्रा में क्लाउड होता है। इन अ साइक्लोन में एक्सटेंड अप टू 150 किलोमीटर विद इन विंड स्पीड, ओके, ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर टू 250 किलोमीटर पर आवर। सो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि ये जो क्लाउड की बात करते हैं तो फिर एयर की बात करते हैं, तो इसका जो इसकी जो मात्रा है या तो फिर इसकी हम बात करते हैं कि कितनी लेंथ हो सकती है, तो 150 किलोमीटर जितनी हो सकती है, और इसकी जो स्पीड होती है बच्चों ये 150 किलोमीटर से लेकर के 250 किलोमीटर पर आवर की हो सकती है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसकी कितनी ज्यादा हाई स्पीड होगी। अभी हाल में ही हम जानते हैं कि गुजरात के अंदर में तौकते साइक्लोन जो है आया था, ठीक है ना, सो उसका एरिया बहुत ही ज्यादा बड़ा था। और उड़ीसा एंड तमिलनाडु के अंदर बच्चों व्यास करके जो साइक्लोन आया था, ठीक है। तो आप आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ओके, साइक्लोन आर कोल्ड हरिकेन इन द अमेरिका, ओके, कॉन्टिनेंट। तो बच्चों अमेरिका कॉन्टिनेंट में साइक्लोन को क्या कहा जाता है, तो उसको हरिकेन कहा जाता है। ओके, एंड टाइफून इन फिलीपाइंस एंड जापान। तो बच्चों टाइफून कहा जाता है कहां पर, तो फिलीपाइंस में और जापान के अंदर में। कुछ देखते हैं फैक्टर्स जो कि साइक्लोन के ऊपर में इफेक्ट करते हैं। ऐसे फैक्टर दैट इज ह्यूमिडिटी, ये इफेक्ट करती है साइक्लोन के ऊपर में। टेम्परेचर है तो ये भी इफेक्ट करता है साइक्लोन के ऊपर में। विंड है तो ये विंड तो इफेक्ट करने वाली ही है। एंड फोर्थ देखते हैं बच्चों विंड डायरेक्शन, तो ये भी हमने प्रीवियस उसमें देख चुके हैं कि भाई विंड डायरेक्शन जो है वो किस तरीके से चेंज होती रहती है। नाउ आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं टोर्नाडोस। टोर्नाडोस क्या होते हैं, टोर्नाडो के अंदर बच्चों फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, अ टोर्नाडो इज अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रिच फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। तो बच्चों क्या होता है, ये एकदम डार्क, एकदम काले काले जो है क्या होते हैं, तो क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, जो कि फनल शेप में होते हैं, है ना। फनल कुछ इस तरीके से होती है ना, तो इस शेप में कुछ ये होते हैं, पूरे राउंड राउंड जो है घूमते रहते हैं, और स्काई से लेकर के कहां तक रहते हैं, ग्राउंड तक में रहते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ टोर्नाडोज आर वीक। ज्यादातर जो टोर्नाडोज होते हैं बच्चों कैसे होते हैं, वो वीक होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, a violent tornado can travel at speed of about 300 किलोमीटर पर आवर। बट जो काफी ज्यादा जो वायलेंट टोर्नाडोज होते हैं बच्चों, तो उनकी स्पीड जो है 300 किलोमीटर पर आवर की देखी जा सकती है। ओके, टोर्नाडोज में फ्रॉम विद इन साइक्लोन। तो बच्चों ये जो टोर्नाडोज हैं ये किसके साथ में फॉर्म हो सकते हैं, तो ये साइक्लोन के साथ में भी कभी कभी फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। नाउ द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज वल्नरेबल टू साइक्लोन, पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट। तो बच्चों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इंडिया का जो समुद्री तटीय प्रदेश है, जहां पर भाई समुद्र है, समुद्र किनारा है, सी है, तो वहां पर इनके आने की ज्यादा जो है संभावनाएं रहती हैं। खास करके कहां पर बच्चों, तो खास करके ईस्ट कोस्टल जो है ना, तो वहां पर इन सबकी आने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके अंदर बच्चों क्या कहता है, द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज लेस वल्नरेबल। तो जो हम बात कर रहे हैं वेस्ट कोस्ट की, ये तो ईस्ट कोस्ट में ज्यादा है, बट वेस्ट कोस्टल एरिया जो है वहां पर इसकी संभावनाएं कम रहती हैं टू साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन। सो अगर यहाँ पर मान लिया आता भी है बच्चों, तो यहाँ पर जो इनकी इंटेंसिटी होती है, फ्रीक्वेंसीज होती हैं, सो कैसी होंगी, कम होंगी, सो जिससे कि जो नुकसान होने वाला है वो नुकसान इनसे कम होगा। बट अगर हम ईस्ट कोस्टल की बात करते हैं तो वहां पर जो है काफी ये फ्रीक्वेंसी वाला होता है, और कैसे होते हैं, काफी इनकी जो है
हाई स्पीड वाले होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमने देखा कि साइक्लोन के बारे में कुछ समझा और टोर्नाडो के बारे में देखा। अभी हम देखने वाले हैं कि इनसे होने वाले जो नुकसान है वो क्या क्या हो सकते हैं। सो बच्चों अब हम आ गए हैं हमारे इस लेक्चर के लास्ट टॉपिक के ऊपर में, और अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और उस पर कमेंट जरूर करें बच्चों, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें, नहीं तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों कि किस तरीके से ये जो साइक्लोन है वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। ओके ना, तो डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन, इसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, साइक्लोन कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। तो साइक्लोन बच्चों काफी डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। ओके फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। ओके नहीं ये तो सेकंड हो गया भाई, सेकंड पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो देख लिया हमने, है ना। स्ट्रॉन्ग विंड्स पुश वाटर टुवर्ड्स द शोर इवन इफ द स्टॉर्म इज हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अवे। तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, ये वाटर को ऊपर की तरफ जो है क्या करती हैं, खींच लेती हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं ये ज्यादातर जो है सी कोस्टल एरिया में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो समुद्री सतह होती है, तो सी में से जो वाटर होता है बच्चों उस सी वाटर को क्या करते हैं अपनी तरफ जो है पुश कर लेते हैं। क्या होगा बराबर कि अगर वो बहुत ही ज्यादा दूर हो तो भी यहाँ पर क्या होता है, सी वाटर जो होता है उसका वाटर लेवल हाई हो जाता है। नाउ आगे बढ़ते हैं बच्चों, सेकंड पॉइंट देखते हैं इसके अंदर में। दिस आर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ एन अप्रोचिंग साइक्लोन। तो ये बच्चों क्या होता है, ये फर्स्ट इंडिकेशन है, ये फर्स्ट इंडिकेट करता है भाई कि अब साइक्लोन जो है वो आ रहा है, इससे पता चल जाएगा कि साइक्लोन आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या कहता है, द वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द विंड आर सो पावरफुल दैट अ पर्सन कैन नॉट ओवरकम देम। तो यहाँ से जो बच्चों ये वाटर वेव जो होती है काफी ज्यादा पावरफुल होती हैं, तो इंसान इसके अंदर में तैर नहीं सकता है, ना इसके इनसे बच सकता है, क्योंकि जो वो वेव्स जो उससे बनती हैं बच्चों, वेव्स जो लहरें बनती हैं सी में से वो काफी ज्यादा पावरफुल, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग होती है ये भी देखेंगे। The low pressure in the eye lifts water surface in the center। So बच्चों यहाँ पर हमने देखा था कि जो आई होता है वहां पर उस आई यानी उस सेंटर में होता है, वहां का जो प्रेशर होता है काफी लो होता है। अब ये जो लो प्रेशर है ना बच्चों, वो वाटर को काफी हाइट तक जो है उठा सकता है अपने साथ में। ठीक है ना, कितना उठा सकता है, ओके द राइजिंग वाटर में बी एज हाई एज 3 to 12 मीटर्स। तो ये जो बच्चों वाटर का जो लेवल उठ रहा है वो 3 से 12 मीटर तक, ठीक है 12 मीटर तक कितना हो सकता है, हाई हो सकता है। ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, इट अपीयर्स लाइक अ वाटर वॉल मूविंग टुवर्ड्स द शोर। सो ये किस तरीके से दिखता है कि आप जब इसको देखेंगे ना, आपने कभी देखा होगा या तो अब आप ध्यान देंगे, अब आप देखिएगा कि ऐसा लगता है कि पूरी एक वाटर की जो वॉल है वो शोर की तरफ जो है चली आ रही है, इतना हाइटेड होता है बच्चों। ओके एज अ रिजल्ट द सी वाटर एंटर्स द लो लाइंग कोस्टल एरियाज। तो इस वजह से बच्चों क्या होता है, जो सी वाटर है वहां पर जो लो लाइंग एरियाज होते हैं, जो लो एरियाज होते हैं सी शोर के किनारे में, ठीक है ना, तो वहां पर क्या होता है, ये सी वाटर जो है चला आता है। ओके कजिंग, अब इससे क्या क्या चीजें होती है बच्चों, कजिंग सेवरल लॉस लाइफ एंड प्रॉपर्टी की, जिससे क्या होता है बच्चों बहुत ही ज्यादा लाइफ का एंड प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट ऑल्सो रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सो इससे अगर हम दूसरे डिस्ट्रक्शन की बात करें बच्चों, तो फर्टिलिटी जो होती है सॉइल की वो भी कम हो जाती है। ओके नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, कंटिन्यूअस हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्सन द फ्रूट सिचुएशन। तो बच्चों कंटिन्यूअसली जो है रेनफॉल होती रहती है, अब जब कंटिन्यूअसली रेनफॉल होती रहेगी तो ऑफ कोर्स जो जिस एरिया में रेनफॉल हो रही है तो वहां पर पानी इकट्ठा हो जाएगा। अब पानी जब इकट्ठा हो जाएगा तो बच्चों उससे क्या जनरेट होता है, तो फ्रूट की सिचुएशन जो है जनरेट हो जाती है। चलिए तो एक तो ये खतरनाक था, है डेंजरस, और अपने साथ में फ्रूट भी लेकर के आता है। ओके सो हाई स्पीड विंड्स accompanying a cyclone can damage houses, telephones and other communication systems, trees, etc., causing tremendous loss of life and properties। So बच्चों ये जो हाई स्पीड वाला जो साइक्लोन होता है ना,
ये क्या कर सकता है बच्चों, ये काफी जो है चीजों को डैमेज कर सकता है। जैसे कि हाउसेस की बात करें तो पूरे के पूरे हाउसेस जो बच्चों है इसके साथ में क्या होते हैं, उड़ जाते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो कम्युनिकेशन सिस्टम जो रहता है, जैसे कि टेलीफोन की बात करते हैं या तो फिर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, तो यार ये सारे सिस्टम जो बच्चों हैं ये खराब हो जाते हैं। और उसके अलावा जो ट्रीज है ये सब जो है टूट जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं इससे कितना ज्यादा ये जो है डिस्ट्रक्टिव हो सकता है साइक्लोन हमारे लिए। सो आई होप बच्चों की इस लेक्चर के सारे ईच एंड एवरी टॉपिक आपने अच्छे से समझे होंगे। सो बच्चों आपके लिए भी आज एक क्वेश्चन है, ठीक है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो गुजरात में हाल में ही जो साइक्लोन आया था उसका नाम क्या था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। सो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।